अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माज़िन कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ की एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ कुछ मसरूफ़ियात की वजह से, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे थे कि आप कहाँ गायब हैं, वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। और ख़ास तौर पे विंडोज़ के हवाले से अभी तक हमने कोई सीरीज़ नहीं की कि कौन सी विंडोज़ जो है वो घर में आपको लगवानी चाहिए, अच्छी कौन सी विंडोज़ रहती हैं। क्योंकि जब आप घर बनाते हैं तो विंडोज़ का एक बहुत अहम रोल होता है विंडोज़ का, क्योंकि विंडोज़ जो होती हैं वो नॉइज़ कंट्रोल, वेदर कंट्रोल और इसके साथ साथ लाखों रुपए जो है वो विंडोज़ के इंस्टॉलेशन पे एक ही बार में जो है वो लगते हैं। एक बहुत बड़ी विंडो जो है वो मेरे पीछे इधर सामने जो है वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो आज हम जो एक करने जा रहे हैं रिव्यू, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ इस हवाले से, जितना मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने मार्केट विज़िट करके देखा है और जितनी मैंने रिसर्च की है बाकायदा तौर पे इस इशू के हवाले से कि आपको विंडोज़ लकड़ी वाली लगवानी चाहिए, यूपीवीसी वाली लगवानी चाहिए या एल्यूमीनियम वाली लगवानी चाहिए। तो सबसे पहले जो एक होता है इस हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूँ कि जो विंडोज़ होती हैं कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किस विंडोज़ में लगती है। जो एक यूपीवीसी की विंडो होती हैं वो एक माहौल दोस्त विंडो होती हैं, सबसे लेस एनर्जी जो है वो उनको बनाने में लगती है। इसके साथ साथ अगर आप वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है आजकल लकड़ी की जो है वो विंडोज़ लगाना। दरख्त आप काटेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में या दुनिया के दूसरे भी मुल्क में ये एक जुर्म ही समझा जाता है, तो दरख्त काटने से हर गवर्नमेंट रोकती है। साथ ही रह जाती है एलुमिनियम की विंडो। तो एलुमिनियम की विंडो पर लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में यही देखा गया है कि एलुमिनियम की विंडोज़ जो है वो खासा अच्छे टाइम तक के लिए जो है वो चल जाती है। तो मजमूई तौर पे अगर एलुमिनियम की विंडो की बात करें तो एलुमिनियम की जो विंडो होती है उसमें 3 स्लाइडिंग्स पल्ले चल रहे होते हैं। सबसे पहला जो है वो ये होता है आपका जो अंदर की तरफ होता है जाली का, और दूसरी तरफ जो होता है वो आपका ग्लास का और एलुमिनियम का जो पल्ला चल रहा होता है वो चल रहा होता है। तो मजमूई तौर पे अगर हम एलुमिनियम की बात करें हम, तो इसमें स्ट्रेंथ के हवाले से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेंथ होती है, अगर यूपीवीसी की विंडो है, अगर उनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एलुमिनियम से बहुत ज़्यादा कम होती है। यूपीवीसी विंडोज़ की जो स्ट्रेंथ होती है एलुमिनियम से बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके साथ साथ हम अगर आगे चलें तो ऑपरेशन, कौन सी विंडोज़ को जो है वो ऑपरेट करना आसान होता है और कौन सी विंडोज़ को ऑपरेट करना मुश्किल होता है। तो यूपीवीसी की जो विंडो होती हैं वो एलुमिनियम के मुकाबले में कुछ हल्की होती हैं, उनको ऑपरेट करना ज़रा ज़्यादा आसान होता है, स्मूथ होता है। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये अगर यहाँ पे एलुमिनियम की विंडोज़ लगी हुई हैं तो ये भी खासी स्मूथ विंडोज़ हैं। आप देख रहे होंगे, इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये बिल्कुल ईजिली इशारे से जो है वो हाथ के इशारे से चलती हैं। अगर इसकी जाली भी है तो वो ये भी बहुत ईजिली जो है वो चलती है। लेकिन फिर भी अगर हम ऑपरेशन के मुकाबले में अगर बात करें तो कौन सी विंडोज़ को ऑपरेट करना ईजी होता है, तो वो यूपीवीसी की विंडो होती है। लेकिन इसके मुकाबले में लकड़ी की विंडोज़ की अगर बात करें तो उनको ऑपरेट करना इंतहाई मुश्किल होता है। रगड़ खाती हैं, फंसती हैं, बार बार जो है वो उनके ऊपर ख़र्चा आपको जो है वो करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ अगर हम वुड की विंडोज़ की बात करें तो वुड की विंडोज़ में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, बार बार उसकी कलरिंग, पॉलिश, पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन दूसरी जानिब जो एलुमिनियम की और इसके साथ साथ यूपीवीसी की विंडोज़ होती हैं, इस पे जो कोटिंग होती है वो भट्टी से जब ये विंडोज़ निकलती हैं तो इन पे वो कोटिंग होती है, इन पे बार बार आपको पेंट का खर्चा नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं हीट के हवाले से। यूपीवीसी की जो विंडोज़ होती हैं, अगर आप घर में वो लगाते हैं तो उनमें से हीट या वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा पास नहीं होती इतनी जल्दी, क्योंकि उनकी कुछ बनावट इस तरह की होती है तो उसमें से नहीं पास होती। लेकिन जो वुड होती है उसमें से बहुत जल्दी जो है वो पास होती हैं। उसकी जो झिरियाँ होती हैं ख़ास तौर पे वुड की विंडो की, उसमें से वेदर कंडीशंस जो एक्सट्रीम होती हैं वो बहुत जल्दी पास होती हैं। लेकिन अगर एलुमिनियम की बात करते हैं तो यूपीवीसी से जो कम वेदर कंडीशंस हैं उसको जो है ये एलुमिनियम रोक पाता है। आगे हम चलते हैं कि ख़ास तौर पे कीड़े मकोड़े जो है घरों में होते हैं और दीमक भी लग जाती है विंडोज़ को। विंडोज़ पे जो है वो इंसेक्ट्स जो हैं वो होते हैं, उसके हवाले से दवाइयों का भी कोई इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वुड की विंडोज़ का जो आप सब लोग जानते ही हैं कि उसमें नमी एक तो आ जाती है, सेकंड नंबर पे उसमें आपका बहुत ज़्यादा, एक अगर मैं बात करूं तो दीमक का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है उसमें। तो लेकिन जो ये एलुमिनियम की जो विंडोज़ होती हैं, अगर एलुमिनियम की विंडोज़ मैं आपको दिखाऊं तो जो एलुमिनियम की विंडोज़ होती हैं उसमें ये चीज़ जो है वो कदरे बहुत कम ना होने के बराबर होती है। एलुमिनियम की विंडोज़ में, एलुमिनियम की विंडोज़ में आप जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ें, इस तरह इंसेक्ट किलर और दूसरी चीज़ें। तो ये एक ऐसी नेचुरल धात है, यूपीवीसी की भी एक ऐसी ही नेचुरल धात है कि जिसमें आप कि यूज़ नहीं कर रहे होते कोई भी चीज़, जबकि जो वुडन होती हैं उसमें जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें
यूपीवीसी की एल्यूमिनियम विंडो की जो रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। यूपीवीसी और एल्यूमिनियम दोनों ही जो विंडोज़ होती हैं उसकी एक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इनमें से बात करें मजबूती किसकी ज़्यादा होती है, तो वज़न जो है जी वो एल्यूमिनियम की विंडोज़ का ही ज़्यादा होता है। और जो हल्की होती हैं यूपीवीसी की विंडोज़, लेकिन उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी तरह जो वुड है उसकी रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ही कम होती है, क्योंकि उस पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो अफेक्ट उसको कर रही होती हैं। रेजिस्टेंस के हवाले से एल्यूमिनियम बहुत बेहतर रह जाता है। इसके साथ साथ हम अगर फायर की हम बात करें कि खुदा न खास्ता आग जो कैच करती है, जो यूपीवीसी है उसमें 20 to 30% के करीब जो है एक रेशो होती है वो फ्लेमेबल होती है, वो फायर को कैच करती है। जो लकड़ी की अगर आप विंडोज़ लगाते हैं तो आपको पता ही है लकड़ी की विंडो तो वैसे ही फायर को बहुत ज़्यादा कैच करती हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें एलुमिनियम की, तो एलुमिनियम की जो विंडोज़ होती हैं उसकी थिकनेस, उसकी कोटिंग कुछ इस तरह की होती है कि वो फायर को जल्दी कैच नहीं करता, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा जो है वो प्रेफरेबल समझा जाता है इस वाले हेड में। तो मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि आप जब विंडोज़ लगवाएं तो आपके पास काफ़ी सारे जो है वो पॉइंट्स मौजूद हों। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम पॉइंट्स जो है वो आपके सामने एलेबोरेट करूँ, आपको अच्छे से इल्म हो इस चीज़ का कि कौन सी विंडोज़ अगर आप लगवाएंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो मजमूई तौर पे अगर हम आगे चलते हुए अगर हम बात करें यूपीवीसी की साउंड प्रूफ के हवाले से बात करें, तो यूपीवीसी की जो विंडो होती हैं वो साउंड प्रूफिंग के हवाले से लकड़ी और एलुमिनियम की विंडोज़ से कुछ ज़्यादा बेहतर होती हैं और ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर हम वेट की बात करें तो यूपीवीसी की विंडो जो है वो वज़न के हिसाब से हल्की बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो आपका दूसरा एलुमिनियम है उसका वेट जो है वो उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर आप देखते हैं कि कोई पुरानी इमारतें बनी हुई हैं और आप समझते हैं कि अब आपके विंडोज़ को चेंज करवाने का टाइम आ गया, काफ़ी सालों बाद अगर आप समझते हैं कि अब आपको विंडोज़ चेंज करवानी चाहिए, तो इस हवाले से जो है वो ख़ास तौर पे जो यूपीवीसी है उसकी स्क्रैप वैल्यू बहुत कम होती है। फ़र्ज़ करें आपकी 10x10 की एक विंडो है, उसकी कीमत जब आपने लगवाई 20,000 थी, तो जब यूपीवीसी पे आप आएंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू इंतहाई कम हो चुकी होगी। लेकिन वो अगर एलुमिनियम में होगी तो उसकी स्क्रैप वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान में लोग घर को एज ए एसेट ले रहे होते हैं। तो जब वो विंडोज़ लगवाते हैं तो वो ख़ास तौर पे आपने देखा होगा पुराने घरों में शैम्पेन कलर, गोल्डन कलर का जो है वो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि अगर आप वो 20 साल बाद भी उतार के बेचते हो तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहीं ना कहीं मौजूद होती है, उसके एक भारीपन अपना होता है। लेकिन अगर लकड़ी और यूपीवीसी आप दूसरी जानिब उतारते हो तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ साथ अगर रिसाइकलिंग की हम बात करें तो आप यूपीवीसी की विंडो को उतार के दोबारा पिघला के अगर यूज़ करना चाहें तो वो आप 10 टाइम्स तक जो है वो जा सकते हैं, 10 टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंपनीज़ यूज़ करती हैं, बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो यूज़ कर रही होती हैं। लेकिन इस दूसरी तरफ अगर हम आप एलुमिनियम पे आएंगे, एलुमिनियम को आप फॉर एवर रिसाइकल कर सकते हैं। उसको आप पिघला के अगर दोबारा भी उसी शेप में लाएंगे, उसी फॉर्म में लाएंगे तो वो हो जाती है। तो इसीलिए जो आपको मैं पॉइंट बता रहा था, स्क्रैप वैल्यू जो होती है एक विंडो की, तो एल्यूमिनियम की इसीलिए हायर होती है कि उसको आप कहीं भी किसी भी टाइम जो है ज़िंदगी में दोबारा उतार के एज ए स्क्रैप जब बेचते हैं तो आगे बड़ी बड़ी कंपनियां उसको एज ए धात यूज़ कर रही होती हैं। दूसरी जानिब बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि लकड़ी को चोट मारना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लकड़ी में इतना कोई इशू नहीं होता, कितनी मोटी आप देहार की लकड़ी आजकल के माहौल में ले लेंगे, अव्वल तो वो मिलेगी नहीं आपको, अगर मिलेगी इतनी महंगी मिलेगी कि अगर आप वो लगाएंगे भी तो उसकी कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होती। लेकिन जो एलुमिनियम और इसकी विंडोज़ होती हैं, अगर आप इसमें बीच में भी अपने जंगले जालियाँ लगवा लें और इसको तोड़ना, इसको ब्रेक करना थोड़ा बहुत कदरे मुश्किल होता है। दूसरी तरफ के लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूँ कि कौन सी विंडो कितने साल तक चलेगी, जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने देखा भी है खुद भी, जो मार्केट विजिट की है, जितना भी पूछा है लोगों से, तो इसमें जो सूरत हाल है लाइफ स्पैन की, यूपीवीसी की जो विंडोज़ हैं वो 20 साल 15 साल इतनी चलती हैं। लेकिन जो एलुमिनियम की विंडोज़ हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है कि जो एलुमिनियम की विंडोज़ लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो पूरा पूरा टाइम जो है वो उनके घर में विंडोज़ वो चलती हैं 40-40 साल, 45-45 साल। घर टूट रहा होता है, एलुमिनियम की विंडो उतर रही होती है,
या स्क्रैप में जा रही होती है, बिक रही होती है, या रिसाइकल हो रही होती है। तो ये जो है एक खासा एक अच्छा प्लस पॉइंट है एलुमिनियम का। लेकिन जो लकड़ी इसके मुकाबले में होती है वो गल जाती है, बिल्कुल वो हो जाती है, वो यूज़ दोबारा भी नहीं हो पा रही होती है, और उसको बार बार आपने नमी की वजह से, बारिश की वजह से आप उसे रिसाइकल जो है वो कर रहे होते हो। इसके साथ साथ यूपीवीसी की अगर बात करें तो वो लेस देन जो है वो अफोर्ड वो होती है। अगर महंगी की बात करें तो सबसे महंगी जो है वो एलुमिनियम की जो विंडोज़ हैं वो सबसे महंगी होती हैं, सबसे ज़्यादा हाई रेट पे आपको जो है वो मिलती हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें यूपीवीसी की तो उसका रेट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता है, लेकिन आजकल के मार्केट के रेट की अगर बात करें तो यूपीवीसी और एलुमिनियम की तकरीबन तकरीबन सेम प्राइसेस जो है वो चल रही होती हैं। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो वुड की बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है विंडो की, इसके मुकाबले में एलुमिनियम की कुछ कम करनी पड़ती है, और यूपीवीसी की सबसे कम मेंटेनेंस जो है वो आपको करनी पड़ती है। ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स आज के कि अगर आप घर बना रहे हो तो आप कौन सी जो है वो विंडोज़ लगवाएं, और किस किस विंडो की क्या क्या लाइफ स्पैन है, कीमतें क्या चल रही हैं, उसकी रेजिस्टेंट की कैसी है, रेजिस्टेंस कैसी है, और इसके साथ साथ उसके लाइफ स्पैन के साथ साथ सबसे बड़ी एक बात यह है कि स्क्रैप वैल्यू क्या है आपके लिए, एज एन एसेट कौन सी चीज़ जाएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ख़ास तौर पे जो एलुमिनियम की विंडोज़ हैं ये आपके लिए एज एन एसेट जा रही होती हैं। आप किसी भी लाइफ स्पैन में इसको 20 साल बाद, 30 साल बाद एज स्क्रैप में भी अगर बेचने जाएँ तो आपकी जो इनकम होती है वो कैश इन हैंड की सूरत में होती है। तो मेरी जो वीडियो का आज का क्रक्स है वो यही है कि आप अगर जब विंडो लगवाएं तो आप बहुत ज़्यादा प्रेफर करें एलुमिनियम को, क्योंकि एलुमिनियम एक ऐसी धात है जिसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा है और आपको ईजी टू अप्रोच भी है। और इसके साथ साथ बाद में अगर आप इसको बेचना भी चाहते हैं उतार के तो इसकी धात की कीमत यूपीवीसी और विंडो से कहीं ज़्यादा अच्छी हालत में मौजूद होगी और ज़्यादा पैसों में भी ये बिकेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं 90% ऐसे व्यूअर्स मेरी वीडियोस पे आ रहे होते हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, लेकिन वीडियो मुकम्मल तौर पे देख के जाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।